बेंगलुरु जल आपूर्ति से करीब 380 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है और प्रोजेक्ट उनको अगले 30 महीने में पूरा करना होगा और इस प्रोजेक्ट को कंपनी अगले 10 सालों के लिए हैंडल करेगी। तो काफी पॉजिटिव खबर है यहाँ ऑर्डर के चलते कंपनी के लिए। इस वजह से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर टारगेट होगा 1654 का, स्टॉप लॉस होगा 1605 का। तो आज तेजी के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रेवेन्यू से बात करें तो रेवेन्यू वैसे तो कुछ 25% बढ़ता हुआ नजर आया। पहले जो 696 करोड़ था वो बढ़कर अब लगभग 867 करोड़ का हुआ, तो 25% की बढ़त यहाँ दिखी है। लेकिन अगर मुनाफे की बात करें तो पहले जो 37 करोड़ था वो बढ़ के अब 205 करोड़ के आसपास का आया है, तो लगभग 5.5 गुना यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है, जिस लिहाज से इसमें एक अच्छा एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसके चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक कुछ 20 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था और 4 सेशन पहले ही एक्चुअली स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट देके एक साइडवेज में थोड़ा सा रुक गया था कहीं ना कहीं कुछ रीजन की वजह से। तो ये जो रिजल्ट आया ये एक अच्छा ट्रिगर की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से जो ब्रेकआउट आया था वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है ऊपर की तरफ। वॉल्यूम्स भी देखें तो इसमें अच्छे खासे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट भी बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिजल्ट के चलते और टेक्निकल के चलते यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। करंट लेवल पे आप खरीद सकते हैं। टारगेट रखिए 273 का और स्टॉप लॉस रखिए 242 का। तो फ्राइडे का मूव भी देखे तो 2% की तेजी आई थी। अब फ्राइडे को जब मार्केट पूरा गिर रहा था, पूरा लाल दिन था, ये वो स्टॉक था जो 2% चढ़ा हुआ था, तो इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से उठता है तो इसमें और भी ज्यादा तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, तो इस लिहाज से ये एक अच्छा पॉजिटिव कैंडिडेट बन सकता है। अगर चार्ट पे देखें तो 5 सेशन से ये एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से फ्राइडे को ब्रेकआउट दे दिया और साथ ही साथ फ्राइडे के ही दिन 20 और 50 डीएमए को भी पार करता हुआ नजर आया और एक हफ्ते के ऊपरी स्तर को छू लिया। तो यहाँ पे जो है वो काफी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है, इस लिहाज से इसमें एक अच्छी खरीदारी बन सकती है। आप मौजूदा लेवल पे से ले सकते हैं। टारगेट रखिए 1940 का और स्टॉप लॉस रखिए 1780 का। करोड़ का जो पहले था वो बढ़कर अब 485 करोड़ का आया है। वहीं अगर एनआईआई की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़त दिखी है, लेकिन नेट एनपीए की बात करें तो वहां पे थोड़ी सी बढ़त दिखी है 0.79%, ऐसे बढ़कर 0.82% हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हालांकि ये एक बड़ा जंप नहीं है, एक स्लाइट ऊपर की तरफ टिक दिखा है। ओवरऑल देखें तो वैसे नतीजे तो अच्छे ही थे। इसके अगर हम चार्ट पे भी देखें तो यहाँ पे भी काफी एक अच्छा अट्रैक्टिव चार्ट बना हुआ है। मल्टीपल सपोर्ट से 109 लेवल पे काफी बार यहां से बाउंस भी लिया है, तो ये एक अच्छे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है जरा नीचे के भाव पे, तो इसे आप खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 50 डीएमए के नीचे रखें क्योंकि वहां पे भी अच्छा सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए 107 पे, टारगेट रखना चाहिए 115 पे वाली, क्योंकि लास्ट वीक माफ कीजिएगा शुक्रवार को हमने देखा था कि स्टॉक अपने एक हफ्ते के ऊपरी स्तर को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। रहे हैं कंपनी के, क्योंकि ब्याज से आय करीब 2% घटी है, मुनाफा 2% बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के आंकड़े स्टेबल ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर बड़ा एक डेंट आया है, 3% से घटकर 2.9% के आए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं उम्मीद ही की जा रही थी कि इस बार सरकारी बैंकों के और निजी बैंकों के मार्जिन में असर पड़ सकता है, लेकिन ये काफी बड़ी गिरावट थी। और अगर इनके स्लिपेजेस के आंकड़े भी देखेंगे, नए एनपीए जो है वहां पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और सालाना आधार पर एक काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 2870 करोड़ से बढ़कर इस बार जो स्लिपेजेस आए हैं वो करीब 3476 करोड़ के आए हैं। उस चक्कर में कंपनी को प्रोविजनिंग भी काफी करनी पड़ी और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मार्जिन पर असर आया है। तो नतीजे बहुत ज्यादा कुछ अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, इस वजह से यहाँ पर आज बिकवाली आ सकती है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा वीक नजर आ रहा है, लेकिन बिकवाली कीजिए थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर बहुत ज्यादा नीचे खुले तो फिर छोड़ दीजिए, और अदरवाइज यहाँ पर आप बेच के चल सकते हैं। 245 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए इसमें बेचने के लिए और 238 का टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है।